कभी क्या होता है कि हमारे पास कई सारी एक्सेल की फाइल हैं, हम उन्हें पावर क्वेरी में अपेंड करना चाहते हैं। लेकिन मल्टीपल फाइल्स हैं, तो हर ईच फाइल के साथ हम कोई कैलकुलेशन या कुछ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसे अपेंड करते हैं। लेकिन जब ऐसी कई सारी फाइल्स होती हैं, तब हमारे पास एक इश्यू क्रिएट हो जाता है और वो इश्यू है कि सबसे पहले हमें फाइल्स को किसी कस्टम तरीके से क्लीन करना है, देन मर्ज करना है या अपेंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एम कोड इसमें किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। इस सीरीज का हमारा ये सेकंड वीडियो है, आप आई बटन से जाकर के फर्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं। तो इसके लिए मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये फाइल्स हैं कुछ, एक्चुअली में कुछ परचेज ऑर्डर्स हैं और सभी सेम फॉर्मेट में है, लेकिन पिवट टेबल फ्रेंडली टेबल्स ये नहीं है। अभी आप समझ जाएंगे जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा। देखिए, ये फाइल ओपन हो गई है। देखिए, जो लाइन नंबर 1 है वो एक्चुअल में हेडर्स नहीं है। हेडर्स जाकर के हमारे ये 16 कॉलम्स में जाकर के आते हैं, 16 या 17, और वहां पर भी कुछ मर्ज एंड सेंटर का इशू है। डेटा मर्ज हो रखा है और हमको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है इस डेटा की, और साथ में इस कंपनी का नेम एंड विद द परचेज ऑर्डर। इसके बाद हम इसको अपेंड कर पाएंगे सभी फाइल्स को, और फिर कोई विजुअलाइजेशन इस पर क्रिएट कर पाएंगे। देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम एम कोड की हेल्प से कैसे इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और एक्सेल की पावर क्वेरी में हम इसे अपेंड करेंगे। ये सबसे पहले मैं एक फाइल को क्लीन अप करूंगा, उससे फिर हम कस्टम फॉर्मूला बना लेंगे। तो एक फाइल को क्लीन अप करने की प्रोसेस हम यहाँ पर देखते हैं। डेटा, गेट डेटा फ्रॉम वन फाइल। इस फाइल का पाथ हम दे देते हैं, पाथ कॉपी किया, इस कोई भी एक फाइल लेते हैं, सभी फाइल एक जैसी है। देखिए, हम यहाँ पर डायनेमिकली उस फाइल को ठीक करेंगे, ताकि अगर कुछ चेंजेस हुई होते हैं फाइल्स के अंदर तो भी हमारा सॉल्यूशन बेकार ना हो। तो यह फाइल हमारी ओपन हो गई है। ओके, तो कुछ देखिए यहाँ पर कितनी खिचड़ी से पक गई है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ। अब इस तरह की फाइल्स को हमें इसे कंसोलिडेट करना है। सबसे पहले देखिए, इसके हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। देखिए, एक पार्ट तो इसका फैक्ट है जो कि 14 तक आ रहा है हमारा, ठीक है। ये सब फैक्ट है डेटा को, यानी कि एक इस पूरे इनवॉइस के लिए एक एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये कंपनी का नेम और ये परचेज ऑर्डर नंबर। कुछ एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ हो गए हैं, उन्हें रिमूव कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे यहाँ तक ओके लग रहा है। ये पहला जो लाइन है वो कंपनी का नेम है और ये सेकंड थर्ड लाइन में ये वैल्यूज। इसके बाद सीरियल नंबर से हमारी डेटा शुरू होता है और जो कि जाएगा ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के 2 रो ऊपर तक। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बाद से डेटा हमारा किसी काम का नहीं है, उसे रिमूव कर देंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये फैक्ट टेबल है, फैक्ट डेटा है, इसको हमें इस डायमेंशन डेटा को के साथ उसको कंसोलिडेट करना है और फिर उसको अपेंड करना है। फिर सीधे ही हम इसमें हम कर सकते हैं कि सीधे 15 रॉस को डिलीट मार देते हैं और फिर हेडर बना करके क्लीन अप कर देते हैं, पर वो इतना इजी नहीं है, इतना हमें लग रहा है। ठीक है, तो इसे हम करते हैं काम को। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 पे वर्क करेंगे, जो कि है हमारा इंडेक्सिंग। मुझे एक इंडेक्स चाहिए कि सीरियल नंबर कहाँ पर है, कहाँ से कहाँ तक हमें डेटा चाहिए, उसके लिए हम एक इंडेक्सिंग तैयार करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, एक कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पर हम, और कॉलम भी होगा हमारा इंडेक्स कॉलम। कि फ्रॉम 0 से या फ्रॉम 1 से कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम फ्रॉम 0 से कर रहे हैं। कि फ्रॉम 0 से करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम ऐड हो चुका है और हर रो को एक नंबर है। ठीक है, हम चाहे तो 1 से भी कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। तो यानी कि हम सिंपल इसको 0 से 1 कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे 0 की जगह 1 कर लें तो ये 1 से स्टार्ट होगा। सेम वही जो यहाँ सीरियल नंबर आ रहा है वही नंबर देखो यहाँ पर आ गया। लेकिन कैसे हेल्पफुल होगा अभी बताते हैं। अब देखिए अगर मुझे इस टेबल में सीरियल नंबर और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का नंबर पता चल जाए, तो मैं
टॉप रोज रिमूव या बॉटम रोज रिमूव से इसको इजीली निकाल सकता हूँ। तो क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको फिल्टर करूंगा और उन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। मुझे बताया सीरियल नंबर से ही स्टार्ट होता है वो, और उसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन करके वो फिनिश होता है। ये 2 कॉलम ले लिए मैंने, ठीक है। और इसके बाद मुझे इंडेक्स कॉलम और ये फर्स्ट कॉलम ही चाहिए, बाकी कॉलम ये वही चाहिए, बाकी रिमूव अदर कॉलम कर देंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है मेरे लिए जो इसको सॉल्व करेगी, यानी 16 नंबर से सीरियल नंबर आता है, नहीं जिसकी फाइल का अगर ये सीरियल नंबर ऊपर नीचे भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इंडेक्स नंबर यहाँ चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा स्टेप 1 है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। अब इस इंपॉर्टेंट टेबल को हम रीनेम कर लेते हैं ताकि इजी रहे कि क्या है। मैं इसका नाम देता हूँ इंडेक्स टेबल, ठीक है। इंडेक्स टेबल नाम से मैंने इसका नेम रख दिया है ताकि हम समझ सके कौन सी टेबल की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मुझे अब वो टेबल मुझे वापस चाहिए, कौन सी टेबल, ये वाली टेबल, ठीक है। ये टेबल मुझे वापस चाहिए, इस टेबल में मैं इंडेक्स टेबल के हिसाब से फिल्टर लगाऊंगा। अब देखो ये स्टेप तो यहाँ हो गए हैं, ये स्टेप स्टेप के बाद है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इस वाली क्वेरीज को, यानी ये स्टेप को यहाँ पर रिकॉल कर लेंगे। सिंपल कुछ नहीं करेंगे, लास्ट वाले स्टेप पर आइए और यहाँ पर फंक्शन वाले पर क्लिक कर दीजिए। अब देखेंगे न्यू कस्टम से बन गया और ये लास्ट स्टेप को दे रहा है, इसको हमें डिलीट करना है, इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से इक्वल टू से। और वो स्टेप हमारा क्या है, एडिट इंडेक्स, ये वाला स्टेप। ये स्टेप आते देखिए वापस हम उसी स्टेप पर आ चुके हैं, ठीक है। फिल्टर करने से पहले का स्टेप है, पर अब इसमें एक फर्क है। वो फर्क ये है कि अब हमारे पास एक इंडेक्स टेबल है जो मुझे बता रही है कि सीरियल नंबर कौन से नंबर पर है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कौन से नंबर पर है। अभी आ जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से अगर मैं इसे फिल्टर करना चाहूँ कैसे, बॉटम, यानी मुझे चाहिए क्या, इंडेक्स टेबल में वापस आओ, 31 के बाद ये सभी कॉलम डिलीट हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, यानी कि मुझे इसमें से रिमूव करने कॉलम्स, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, रिमूव करने कॉलम्स, यहाँ पे जाते हैं होम पर, रिमूव करने कहाँ से, बॉटम रोज, ठीक है। रोज बॉटम करने, मैंने बॉटम रोज क्लिक किया। अब ये नंबर पूछ रहा है कितने नंबर बॉटम की कितनी रो डिलीट करनी है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा क्योंकि मैं 10 डालता हूँ 11 डालता हूँ तो वो बॉटम तो चेंज होता रहेगा नीचे से, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको, इस सॉल्यूशन को हटा देते हैं। अगर हम एक सॉल्यूशन लें कि अगर हम सबसे पहले ये लगाऊं कि, देखो अगर मैं यहाँ पर ये लॉजिक लगाऊं कि 31 से ग्रेटर देन रिमूव हो जाए, ओके, 31 से ग्रेटर देन रिमूव हो जाए, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने एक्स्ट्रा उसमें कॉलम आते हैं। तो इसमें आकर के मैं वापस आता हूं, सॉरी, वापस आता हूं इंडेक्स कॉलम पर और नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन कर दूं, जो भी वैल्यू थी वो 31 थी, 31 डाल देते हैं। ओके, तो 31, ओके, तो ये क्या फिल्टर हुआ है, ओके चलिए ये 31 से ग्रेटर देन फिल्टर हुआ है, यानी कि मुझको ये सिलेक्ट रोज है, तो यानी कि अगर मैं इस ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दूं तो ये ऊपर की वैल्यू सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ऊपर की वैल्यू आ रही है, कहां तक आ रही है, 30 तक आ रही है, 31 से नीचे की, 31 नहीं है, 31 से नीचे की आ रही है। अब वापस इंडेक्स टेबल में जाओ, वैल्यू 31 थी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नहीं आ रही, एक कॉलम एक्स्ट्रा और आ रहा है क्योंकि जो हमारा नीचे टोटल दे रहा था, टोटल कॉलम में नहीं चाहिए, तो यानी कि 30 में से एक और लेस करना है, 31 की जगह 30 कर देना है। देखो तो ये बिल्कुल करेक्ट फिल्टर आउट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, अब मुझे इस 30 की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को डायनामिक बनाना है कि वो उस इंडेक्स टेबल की वैल्यू के हिसाब से ऑटोमेटिक इस वैल्यू को अपडेट करे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इस 30 वाली जो वैल्यू है इसमें वो स्टेप डालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंडेक्स टेबल, ये वो स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी टेबल है, ध्यान दीजिए यहाँ इंडेक्स टेबल जब मैंने लिखा है, ये भी पूरी टेबल है, वो जो स्टेप में जो टेबल है वो पूरी टेबल। अब अगर स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखूं, कॉलम का नाम इंडेक्स था, अब ये उस कॉलम का नाम हो गया,
अब मुझे वैल्यू चाहिए, तो जो सबसे पहली वैल्यू 0 होगी, सेकंड वाली वैल्यू 1 होगी, तो नीचे वाली वैल्यू चाहिए मुझे, तो वो 1 है। उस कर्ली ब्रैकेट में मैं 1 लिख दूंगा और इसे कर देते हैं OK। जैसे जैसे किया तो मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, डेटा पर उतने की इतनी आ रही है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला एक टोटल और आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, इसी स्टेप में जो लास्ट कर्ली ब्रैकेट से बाहर -1 और कर दो, तो इंडेक्स टेबल का इंडेक्स की वैल्यू 1 माइनस हो जाएगी एक वैल्यू से। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब बिल्कुल क्लीन अप डेटा आ रहा है। मैं दोबारा समझाता हूँ इस चीज को। देखिए ये इंडेक्स टेबल है, इस इंडेक्स टेबल का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ये कॉलम, देखो यहाँ पे कॉलम लिखा है इंडेक्स, और ये वैल्यू है 0 और ये वैल्यू है 1। ओके क्लियर, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 1 है। हमने इसलिए हमने नीचे की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने 1 डाला। अब वापस आते हैं अपने स्टेप्स पर। अब देखिए ये क्लीन अप हो चुका है। अब मुझे टॉप की भी कुछ रॉज डिलीट करनी है। कितनी रॉज डिलीट करनी है? इंडेक्स टेबल पर आइए, मुझे टॉप की 16 रॉज डिलीट करनी है। 16 वाला नहीं करना है मुझे, 15 रॉज डिलीट करनी है। 16 में चाहिए होगा, तो 15 रॉज डिलीट करनी है, तो सिंपल पहले नॉर्मल फिल्टर लगा लो। यहाँ पर मुझे फिल्टर करना है, तो यहाँ से कर लेते हैं रिमूव रॉ, टॉप की रिमूव चाहिए। हाँ टॉप की रिमूव करनी है मुझे, टॉप की रिमूव करनी है कितनी, एग्जाम्पल के लिए फिल्टर लगा लो या रिमूव कर लो, एक ही बात है। टॉप की मुझे रिमूव करनी है, कितनी करनी है, मान लीजिए 15, तो ओके कर दिया। ओके, अब ये टॉप की 15 रॉज डिलीट हो चुकी है। ठीक है, अब दो करेक्ट वैल्यू आ रही है। बस अब इसको भी हमें डायनेमिकली कर लेना है, इसको भी डायनेमिकली चेंज कर लेना है। सिंपल वही स्टेप रिपीट करेंगे। इंडेक्स टेबल, पूरा वैल्यू आ गई। इंडेक्स टेबल का कॉलम कौन सा है? इंडेक्स, इसके अंदर ये वो वैल्यू है। अब अभी भी यहाँ दो वैल्यू है, ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू। ऊपर वैल्यू को रिकॉल करने के लिए 0, डायनामिकली वो अपने आप ही ऊपर की वैल्यू लेगा, चाहे वो कुछ भी हो। शॉर्ट कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा स्टेप, तो शॉर्ट नहीं करना वहां पर। ठीक है, अब ये डेटा चेंज हो चुका है। अब देखिए कहाँ से आया है। हाँ, इसने एक एक्स्ट्रा स्टेप स्टेप ले लिया है, तो मुझे इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। अब ठीक है, मुझे सेल नंबर चाहिए था क्योंकि वो हमारा हेडर बनने वाला है। ओके, तो हो चुका है। ठीक है, क्लीन अप हो चुका है अच्छी तरह से। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इस कॉलम को रिमूव कर देंगे, कोई जरूरत नहीं इसकी। अब नल वैल्यूज हैं, तो सिंपल कंट्रोल ए करने के बाद फिल कर देंगे डाउन। फिल डाउन हो गया, ठीक है। तो ये इधर की वैल्यूज करेक्ट फिगर आउट हो गई हैं। अब देखिए वापस आकर ये ऊपर की वैल्यूज और फिल करनी है ना, हेडर बन नहीं पाएगा। दोबारा से फिल, अब नीचे की वैल्यू ऊपर फिल हो जाएगी। जहां पर नल है, जहां पर नल नहीं है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिलअप होने लग रहा है, फिलअप हो गया। अब टॉप डेटा डिलीट मार दो, ऊपर का फर्स्ट रो डिलीट मार सकते हैं इजीली हम। रिमूव करते हैं हम टॉप 1 रॉ। ठीक, टॉप रॉस डिलीट कर दी है। सारी फाइल्स पे वर्क कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। हो गया। अब इसको हम हेडर बना देते हैं, फर्स्ट रो को हेडर। ओके, ये हमारा बन गया फर्स्ट रो हेडर। ये हमारा फर्स्ट रो हेडर बन चुका है, बाकी तो सब कुछ क्लीन अप है। अब हमें कौन सी फिगर चाहिए वो हम ले लेते हैं, बाकी सब डिलीट कर देंगे। तो अभी एग्जांपल के लिए मुझे मान लीजिए ये कॉलम ये नहीं चाहिए। सिलेक्ट कर लेते हैं पहले सारे, और क्या नहीं चाहिए। ये भी गलत हो गया, माफ कीजिएगा। कंट्रोल के साथ करेंगे, कंट्रोल 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 कंट्रोल। ओके, ये कॉलम डिलीट करने हैं।
राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम। ठीक है, अब ये टेबल मेरी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे इसमें ये मेरे फाइनल स्टेप है। ठीक है, मैं इसको मैंने रीनेम कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कौन सा स्टेप है। इसका नाम मुझे देना है, ये है मेरी फैक्ट डिटेल्स टेबल। ये हमारी फैक्ट डिटेल्स टेबल। इसके बाद ये फैक्ट डिटेल्स टेबल हो चुकी है। इसके बाद मुझे चाहिए, वापस नीचे आते हैं और इस टेबल से मुझे ये टेबल वैल्यूज और निकालनी है। ये टेबल मुझे अब एक बार और एक्सेस करनी होगी नीचे, जैसे मैंने एक्सेस की थी दोबारा से इंडेक्स की। अब टेबल मुझे दोबारा से एक्सेस करनी है। ये स्टेप मुझे याद रखना है, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया था। ओके, तो अब यहाँ पर गए और यहाँ पर एक और स्टेप लिया। और इस स्टेप में ये एडेड इंडेक्स वाला कॉलम जो है फिर से एक्सेस कर लेंगे। एडेड इंडेक्स वाला कॉलम, देखिए ये दोबारा से टेबल आ चुकी है मेरी बेसिक अनक्लियर ना। अब देखिए इसमें से मुझे क्या चाहिए, रिमूव करने हैं कॉलम। कहाँ से मुझे इसमें से कॉलम रिमूव करने हैं, कहाँ से, जहां से वो सीरियल नंबर शुरू होता है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स में, और इसमें से चाहे तो रिमूव रॉ कर सकते हैं, तो रिमूव रॉज कर लेते हैं। रिमूव कीप कर लेते हैं, कीप टॉप रॉस। मुझे 16 रॉस चाहिए, तो यहाँ पर 16 लिख देता हूँ। अभी डायनामिकली करेंगे इसको। 16 हो गया, करेक्ट आ रहा है आंसर हमारा अभी तक। तो सीरियल नंबर भी आ रहा नहीं, 15 चाहिए। सीरियल नंबर को मैं हटा देना यहाँ से, 15 चाहिए। 15 में करेक्ट आ रहा है, करेक्ट। अब इस 15 नंबर का जो फिगर है इसको डायनामिकली चेंज कर देते हैं उस इंडेक्स टेबल से। सिंपल दोबारा रिपीट करेंगे स्टेप्स को। इंडेक्स टेबल का कॉलम नंबर इंडेक्स और रॉ नंबर, क्योंकि मुझे टॉप 15 चाहिए, नहीं ऊपर वाली रॉ चाहिए, तो 0। अब ये एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया होगा, कोई नहीं, बाहर जाके एक माइनस ये भी डायनामिकली कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके अंदर से मुझको क्या करना है, इस पूरे टेबल को ट्रांसपोज कर देना है। कंट्रोल ए करना है और डेटा को ट्रांसपोज कर देना है। ओके, अब बिल्कुल ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम चाहिए। फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम चाहिए, बाकी रिमूव। एक सेकेंड, मुझे ना इसमें एक काम और करना था, क्योंकि बाद में ये इंडेक्स नंबर प्रॉब्लम देगा, इसलिए इस टैब को डिलीट करते हैं और पहले इस इंडेक्स कॉलम को ही रिमूव कर देते हैं। इंडेक्स कॉलम रिमूव होने के बाद अब डेटा को कर लेते हैं हम ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज हो गया। अब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में वो वैल्यू है जो हमें चाहिए फैक्ट की, और रिमूव कर देते हैं अदर कॉलम्स। ये बचा हमारे पास। इन दोनों कॉलम्स में से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो कुछ रॉस डिलीट करनी है, तो रिमूव ब्लैंक रॉस। ये रिमूव ब्लैंक रॉस हो गई। अब ये कॉलम बचे हमारे। ओके, तो ये फाइनल स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इस टेबल में मुझे यहाँ पर इसके अगेंस्ट वो वाली टेबल चाहिए, फैक्ट टेबल। ये फैक्ट टेबल चाहिए किसके अगेंस्ट, इस नई टेबल के स्टेप के अगेंस्ट, इस स्टेप के अगेंस्ट। तो इस स्टेप्स में मैं उस स्टेप कॉलम को यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ। सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो हम एक कस्टम कॉलम बना लेते हैं। ये कुछ मत करो, यहाँ पर ए लिख दो बस।
रफली आइडिया के लिए, मतलब यहाँ कॉलम बन जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पर चेंजेबल है। अब इस वैल्यू की जगह आपको क्या करना है, वही स्टेप एक्सेस करना है। वो स्टेप कौन सा है, फैक्ट डिटेल्स टेबल। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ फैक्ट, ये देखो फैक्ट डिटेल्स टेबल। अब इस फैक्ट डिटेल्स टेबल का कोई कॉलम चाहिए हमको, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर वो कॉलम आ जाएगा। पर नहीं चाहिए मुझे यहाँ कॉलम, मुझे पूरी टेबल ही चाहिए, तो यहीं छोड़ देते हैं, यहीं पर स्टेप्स और से ओके करते हैं, तो वो स्टेप्स आ जाएगी। देखो यहाँ पर पूरी टेबल है, क्लिक करता हूँ, ये फुल टेबल आ गई इस रो के अगेंस्ट। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा तो वही कॉलम भी आ जाएगा यहाँ पर, और वैल्यू 0 1 2 करके वैल्यू डाल दूंगा तो वो वैल्यू भी आ जाएगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये बिल्कुल क्लीन अप हो चुका है। आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और इसको वन क्लिक करके एक्सपैंड कर लेंगे। अब जैसे इसे एक्सपैंड करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से ये क्लीन अप हो चुका है डेटा हमारा। ठीक, अब कंट्रोल ए करके, ये तो हमारा, इसको नाम देते हैं, ये हमारा है कंपनी नेम, और ये है हमारा पीओ नंबर। वैसे मैं ये परचेज ऑर्डर नंबर रिमूव कर सकता हूँ, इसको रिमूव भी कर ही देते हैं ताकि क्लीन रहे। इस वैल्यू से परचेज परचेज ऑर्डर नंबर पेज माइनस पेज, इसको नथिंग से पेश कर दिया। ओके, ये हमारा क्लीन अप हो चुका है ठीक तरीके से। और क्लीन अप भी की जरूरत है इसके अंदर, ये आईएनआर भी रिप्लेस करना है इसमें से हमें, तब ये वैल्यूज बनेंगी। इसको यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू किया और यहाँ तक सेलेक्ट किया और फिर किया रिप्लेस स्पेस आई आर आर ब्रैकेट क्लोज नथिंग के साथ रिप्लेस हो रहा है। ये रिप्लेस नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर हमने स्पेस एक्स्ट्रा लगा दिया था। स्पेस हटाओ और फिर रिप्लेस करो। हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। आई एन आर स्पेलिंग तो ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, इसको वन वन स्टेप कर लेते हैं। इसको हम करते हैं रिप्लेस आई एन आर, नथिंग लिखते हैं, होता नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से इसको भी हम रिप्लेस कर लेते हैं, इसको भी। किसी को इसका जवाब मालूम है तो प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या रीजन है कि 3 कॉलम पर रिप्लेस नहीं चल रहा है, क्या मुझे नहीं पता है। क्या देखते हैं 3 कॉलम पर रिप्लेस करके, चल तो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ रिप्लेस हो गया, यहाँ रिप्लेस हो गया। इसके बाद एक कॉलम ये बच्चा है और ये बच्चा है, इसमें भी सेम सिंपल करने की जरूरत नहीं है। इसी वाले फॉर्मूले को उठाओ, यहीं पर इनके नाम भी दे दो। सप्लायर यूनिट, केस का ध्यान रखना है क्योंकि केस सेंसिटिव है बिल्कुल पावर क्वेरी। और ये दूसरा वाला कॉलम भी
IGST पेज काउंट पर यूनिट टूल्स। ये दोनों कॉलम हो गए। ओके करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट हो जानी चाहिए। ओके ये बाय डिफॉल्ट भी हो गए, ये भी हो गए। ओके क्लीन अप हमारा वर्क हो चुका है सारा। ओके तो हमारा सारा वर्क जो है क्लीन अप हो चुका है। अब कंट्रोल ए करते हैं और लास्ट में डेटा टाइप। ओके डेटा पूरा क्लीन अप हो चुका है, बट यहाँ पर अभी क्या इशू है, हमने एक फाइल की है। अब ये सारी जो कैलकुलेशन की है, ये सारी कैलकुलेशन हम किसी दूसरी फाइल में हम कस्टम फॉर्मूला बना करके उसे किसी दूसरी फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। जो मैंने एक दूसरी वीडियो में बताया है, राइट वाली वीडियो जो आ रही है उस पर क्लिक कीजिए और पूरा स्टेप्स देखिए कि कैसे अब इस कैलकुलेशन को हम कस्टम फॉर्मूला बना करके किसी दूसरी पूरी फोल्डर में अप्लाई करेंगे। क्या वो पूरा वीडियो में जाके अभी जाकर देखिए। और इस वीडियो को एक बार में समझ नहीं आएगी, काफी हार्ड कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा पार्ट पार्ट में देखिए। एक बार देखने में, दो बार देखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके की डिटेल्स को सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।